नमस्ते। सोचिए एक बार एक परफेक्ट फैमिली पिकनिक कैसे एक डरावने सपने में बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही बहुत मशहूर एनिमेटेड हॉरर स्टोरी के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस कहानी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। सोच के देखिए, झील के किनारे कोई आकर बस इतना कह दे, वो आने वाली है। बस यही एक लाइन, यही काफी है डर का माहौल बनाने के लिए, है ना? तो चलिए मिलते हैं प्रेमलता और उनके परिवार से। उनके दो बेटे हैं, श्याम और कार्तिक, और उनकी पत्नियां रिद्धिमा और प्रेग्नेंट मोहिनी। सबके सब चंद्रिका झील पर पिकनिक मना रहे हैं। ऊपर से देखने में तो सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या सच में? और यहीं से ना सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। पहले तो वो अजीब सी चेतावनी, और फिर अचानक से मौसम का खराब होना, लैंडस्लाइड की खबर आना। ये सब बस कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये किसी बहुत बड़े खतरे की आहट थी। तो अब परिवार वापस जा रहा है। रात का समय है और बस एक सुनसान घने जंगल के बीच से गुजर रही है। बस के अंदर भी ना एक अजीब सा तनाव है, खासतौर पे मोहिनी को। उसे लग रहा है जैसे कोई लगातार उसे घूर रहा है। और फिर ठीक उसी घने अंधेरे में बस का टायर पंक्चर हो जाता है। अब सोचिए, चारों तरफ जंगल, कोई मदद नहीं, और ये लोग बीच रास्ते में फंस गए हैं। ड्राइवर बेचारा टायर बदलने नीचे उतरता है। बाहर से कुत्तों के रोने की बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं, और इसी सब हंगामे के बीच सबको ये पता चलता है कि प्रेग्नेंट मोहिनी बस में है ही नहीं। वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई है। थोड़ी देर बाद मोहिनी लौटती है, कहती है कि वॉशरूम गई थी, पर वो अकेली नहीं है। उसके हाथ में एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला पिल्ला है, जो उसे रास्ते में मिला था। और बस यहीं से असली आतंक शुरू होता है। अचानक एक जोर का तूफान आता है, बस हिलने लगती है, लाइटें कट जाती हैं, चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा। उस अंधेरे में शाम को बस अपनी माँ और पत्नी की चीखें सुनाई देती हैं, बचा ले बेटे। और फिर सब शांत। सोचिए उस खौफ को, ये चीखें किसी को भी अंदर तक हिला दें। शाम किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने फोन की लाइट जलाता है, और जो वो देखता है वो यकीन से परे है। बस पूरी खाली है, सिवाय उसके कोई भी नहीं। पूरा परिवार गायब। शाम पागलों की तरह उस तूफानी बारिश में बाहर भागता है, सबको आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। और तभी उसकी नजर पड़ती है बस ड्राइवर की लाश पर, जो एक पेड़ से लटक रही थी। बस यहाँ उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसी खोज के दौरान शाम को एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बड़े अजीब तरीके से कहती है कि उसका परिवार अब कभी नहीं मिलेगा और उसे अपनी जान बचानी चाहिए। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलना शुरू होता है। तो आखिर ये सब कर कौन रहा है? इस पूरे डर के पीछे कौन है? सवाल सीधा है, ये छलावा आखिर है क्या चीज? वो बूढ़ी औरत बताती है कि उनके परिवार पर एक छलावे का साया है, मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत जो कोई भी रूप ले सकती है। और इस केस में वो एक प्यारे से पिल्ले के रूप में उनकी बस में घुस आई थी। छलावे का तरीका बड़ा खतरनाक होता है। पहले वो किसी मासूम का रूप लेकर आपके बीच में आता है, फिर लोगों पर कब्जा कर लेता है। इसका सबसे डरावना सबूत तब मिलता है जब शाम को अपना परिवार मिलता है। वो जिंदा तो है, पर अब वो उसके अपने नहीं रहे। वो जानवरों की तरह कच्चा मांस खा रहे हैं। शाम बहुत कोशिश करता है कि वो उनसे बात करे, उन्हें समझाए, पर वो उसे पहचानते भी नहीं। पूरी तरह हार कर वो वापस उसी बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो बताती है कि छलावे को हराने का एक रास्ता है, पर वो बहुत बहुत मुश्किल है। उस बूढ़ी औरत का कहना है, अगर तुम उस कुत्ते के पिल्ले को मार दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मतलब इस श्राप को तोड़ने के लिए छलावे के पहले रूप को, उस पिल्ले को ही खत्म करना होगा। शाम हिम्मत करके ऐसा कर भी देता है। वो उस पिल्ले को मार देता है, लेकिन जैसे ही वो मरता है, एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। प्रेग्नेंट मोहिनी दर्द से चिल्लाने लगती है, उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। रिद्धिमा मोहिनी की मदद के लिए उसे पास की एक झोपड़ी में ले जाती है, और वहां वो क्या देखती है कि वो मददगार बूढ़ी औरत ही छलावे का असली रूप है, और वो मोहिनी पर हमला कर रही है। मतलब वो पिल्ला तो सिर्फ एक धोखा था, असली छलावा तो ये औरत थी।
अब परिवार पलटकर हमला करता है। रिद्धिमा उस औरत को पकड़ लेती है और तभी श्याम को याद आता है आग, छलावे की सबसे बड़ी कमजोरी। वो लोग फौरन मोहिनी को झोपड़ी से बाहर निकालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। जैसे ही आग में छलावा खत्म होता है, सुबह का सूरज निकलता है और सूरज की पहली किरण के साथ ये भयानक रात खत्म होती है। परिवार अब सुरक्षित है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कोई शैतानी ताकत किसी का भी रूप ले सकती है, एक जानवर का, एक अजनबी का, यहाँ तक कि एक मददगार इंसान का भी, तो फिर हम भरोसा करें तो किस पर करें? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में सोने नहीं देता।